Hello everyone, welcome back to your channel Grow with Grammar. So today as you see that today we are going to start with our lesson 4 pronouns. Okay, so आपको याद होगा कि हमने parts of speech की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने nouns ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे. आज हम सीखने वाले हैं अपनी सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच मेरे साथ नीरू के साथ. यू आर गोइंग टू लर्न इट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन. ओके, आज हम प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे, प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं. ठीक है, उनमें हम सारी पॉइंट सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे. सो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो. ओके, गिव अ लाइक, गिव अ शेयर. ओके, please do like this channel. Thank you so much for a wonderful response that you are giving to my channel. Okay, so let's get started and let's see what all we have in this video. So let's see what all we will learn today in this video. पहले हम सीखेंगे pronouns, उनकी definition, उनके types के बारे में जानेंगे. यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे types हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ, आपको इन सारे चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ. ठीक है, you will learn those things. आप इनको समझेंगे बहुत easy way में और सब कुछ clear हो जाएगा. Then इसके बाद एक्सप्लोर करेंगे नई वोकैबुलरी को. ओके, कुछ नया सीखेंगे वोकैबुलरी में. आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग गेम लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाला है. सो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज लास्ट में आई विल बी रिवेलिंग द आंसर ऑफ द प्रीवियस वीडियो. जो होमोफोन्स मैंने आपको दिए थे प्रैक्टिस के लिए, वो उसका आंसर भी मैं आपको बताने वाली हूँ. तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग. इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है, देखते रहें एंड देन फाइंड आउट व्हाट आर द आंसर ऑफ द होमोफोन्स जो मैंने आपको पिछली बार दिए थे. आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं. ओके, और उनको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, दैट एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द एंड ऑफ द वीडियो. सो कीप वॉचिंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. So first of all, now as we always do, the definition. Okay, so definition of pronoun. pronoun को हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. Okay, सर्वनाम. सर्वनाम क्या होते हैं, pronouns क्या होते हैं, let's see. Pronouns are word which we use in place of nouns. As simple as that. प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं. लाइक एग्जाम्पल, ही, शी, आई, दे, यू, मी, माई सेल्फ. ओके, एनी वर्ड. जितने वर्ड्स आप यहाँ देख पा रहे हैं ये सारे वर्ड्स हमारे प्रोनाउंस हैं. राजू इज अ गुड बॉय. फॉर द एग्जाम्पल, फ्रॉम द एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड दैट राजू इज अ गुड बॉय. अगेन वी डोंट वांट टू राइट राजू, सो इन द प्लेस ऑफ दैट वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड राजू, वी कैन यूज द प्रोनाउन. ओके, हम प्रोनाउन को यूज करके लिख सकते हैं ही इज अ गुड बॉय. लाइक अगर मैं बोलूँ राजू इज अ गुड बॉय, Raju is playing in the park. So again and again I am using Raju. Fine, I don't want to use it, so I can write it like this. Raju is a good boy. He is playing in the park. So he, that particular thing which we are using in the place of noun, they are the pronouns. So pronouns are the words that are used in place of nouns. pronouns वो words होते हैं जो हम noun की जगह पर noun को replace करके यूज करते हैं. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस. नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी हैव. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. सो हेयर यू कैन सी दैट देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ये सारे हम इसमें वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे. सारे मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या होते हैं. तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट यू कैन बी लर्निंग इट इन अ बेटर वे. दैट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं, किस तरह के प्रोनाउंस होते हैं, ये कितने सारे प्रोनाउंस लिखे हैं. इन्हें देखकर आप कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है. मैं बहुत इजी और सिंपल तरीके से इनको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो हेयर यू कैन सी दैट देयर आर 11 काइंड ऑफ प्रोनाउन दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. सो डोंट गेट कंफ्यूज, लेट गेट स्टार्टेड. बट बिफोर दैट प्लीज like this channel and subscribe it also so that you will be notified every time. Okay, let's start. So the first kind of a pronoun is the personal pronoun. Very important काइंड ऑफ अ प्रोनाउन. ये बहुत ज़रूरी है समझने. पर्सनल प्रोनाउंस बहुत ज़रूरी है. लाइक हियर यू कैन सी सो मेनी थिंग्स ऑन द स्क्रीन एंड आई, वी, शी, यू, ही, इट, ये जितने भी वर्ड्स, जितने भी प्रोनाउंस यहाँ दिए हुए हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एज अ पर्सनल प्रोनाउन. इनको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं. लेट्स सी द डेफिनेशन. In the grammatical sense, a personal pronoun is a pronoun that is related mainly to a particular person. Personal pronouns are not limited to
people and can also refer to animals and object. Okay, this I will make it clear for you. Like personal pronoun, basically they are used for a particular person when you are pointing out some particular person. जब हम किसी particular person को point out कर रहे हैं, like अभी हमने लिखा, पहले देखा था राजू लिखा हुआ था, है ना, राजू is a good boy, and then उसके लिए हमने next उसको replace pronoun से किया, तो हमने use किया था he is a good boy. ठीक है, so ये जितने भी words यहाँ आप देख सकते हो, like I, you, we, he, she, it, they, these all are the personal प्रोनाउंस, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. फाइन. अब इनमें से कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस की तरह यूज करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की तरह यूज होते हैं. इफ यू विल रिमेंबर, आपको याद होगा, लाइक हमने जब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नाउन्स पढ़े थे, उसी तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह हम प्रोनाउंस को भी यूज करते हैं. सेंटेंस में बहुत तरह से इन्हें यूज किया जाता है. तो सब्जेक्ट की तरह यूज होने वाले प्रोनाउंस कौन से हैं? लाइक आई, यू, we, he, she, it and they. ओके, ये सारे वर्ड जितने भी प्रोनाउंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन हैं. ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं. देन द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस मी, यू, अस, हिम, हर, इट एंड देम. ये जितने प्रोनाउंस यहाँ दिए हैं, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं. मीन्स सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ द एक्शन और अबाउट हुम वी आर टॉकिंग इन अ सेंटेंस, किसके बारे में बात हो रही है. ऑब्जेक्ट मीन्स क्या किया जा रहा है. ठीक है, किसी के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, दैट आर द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो इनको समझने के लिए आप नाउन्स, जो नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस वाला हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उस वीडियो को भी देख सकते हैं. सो दैट केसेस विल बी क्लियर, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी क्लियर, एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ दीज प्रोनाउंस, कि कैसे इनको हम बाइफरगेट करते हैं या पढ़ते हैं. So subject pronouns and object pronouns, here you can see. Now here you can see singular and plural also. So singular means you all know that when we are talking about one person, जब हम किसी एक person या एक चीज की बात कर रहे हैं, then it is a singular. And when we talk about plural, okay, तो हम जब plural की बात करते हैं तो एक से ज्यादा की बात करते हैं. We talk about more than one. Fine. So this is very important. This point is very important. Person, personal pronoun जो भी होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस आर ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन. ओके, 3 कैटेगरीज यू कैन से, 3 पर्सन यू कैन से. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, चाहे वो सिंगुलर प्रोनाउन हो, चाहे वो प्लूरल प्रोनाउन हो, ये 3 कैटेगरीज में या 3 पर्सन में इसको हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन में हम कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउंस और कौन कौन से ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज करते हैं, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी दिस. ओके, सो as you can see in the picture, there are 3 persons. Okay, in pronoun there are 3 person. Now who is the first person? इसको मैं इस पिक्चर से समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. लाइक हियर यू कैन सी दिस गर्ल इज स्टैंडिंग हियर एंड शी इज टॉकिंग टू हर मम्मा. ओके, वो अपने मम्मा से कुछ बात कर रही है, कुछ बता रही है. तो जो किसी बात को कह रहा है, ठीक है, who the person who is the speaker, जो किसी बात को बोल रहा है, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं. ठीक है, वी कॉल दैट पर्सन एज फर्स्ट पर्सन. नाउ द सेकेंड पर्सन, जो उसकी बातों को सुन रहा है, जो फर्स्ट पर्सन की बातों को सुन रहा है, मीन्स द लिसनर. इन अदर वर्ड वी कॉल इट लिसनर. फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकेंड पर्सन लिसनर. ओके, सो वी कॉल इट एज अ लिसनर. सो सेकेंड पर्सन कौन हुआ? लिसनर. Now third person. Who is the third person? Third person is a person about whom or about what we are talking. Like you can see with this example, you can understood with this picture that ये जो बच्ची है, ये जो बच्ची यहाँ खड़ी हुई है, ये अपनी मदर को अपनी टीचर के बारे में कुछ बता रही है. ठीक है, she is telling something about the teacher. So this girl, this little girl is the first person. Mama या mother is the second person and teacher about whom they are talking, that teacher is third person. So इस तरह हम पर्सनल प्रोनाउंस के जो पर्सन हैं उनको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकर, मीन्स जो बोल रहा है. सेकेंड पर्सन इज द लिसनर, जो सुन रहा है. एंड थर्ड पर्सन इज अ पर्सन जिसके बारे में बात करी जा रही है. ठीक है,
अब इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हम प्रोनाउंस के थ्रू इनको कैसे डिवाइड करते हैं या इनको कैसे समझते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा। यू कैन ड्रॉ दिस टेबल इन एनी ऑफ योर नोटबुक, इन योर ग्रामर नोटबुक जो आप बना रहे हैं मेरे वीडियोस को देखते देखते। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी नोटबुक, सो यू कैन राइट दिस टेबल, यू कैन ड्रॉ दिस टेबल इन योर नोटबुक ऑल्सो। सो हियर यू कैन सी पर्सनल प्रोनाउंस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में वो कैसे यूज होते हैं। सो फर्स्ट पर्सन मीन्स द स्पीकर, ओके। अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आई, अगर वो सब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो हम यूज करेंगे मी, ओके। देन सेकेंड पर्सन सिंगुलर, ओके। सेकेंड पर्सन में अगर सिंगुलर है तो हम यू और यू दोनों में, चाहे वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो चाहे ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो, हमेशा यू ही लिखते हैं, ठीक है, यू को ही यूज करते हैं। देन थर्ड पर्सन सिंगुलर, देयर आर थ्री, ही शी इट, ओके, ही शी इट। अब ही किसके लिए यूज होता है, ही इज यूज फॉर अ बॉय, ओके, मीन्स मेल। देन शी इज यूज फॉर फीमेल, ओके, किसी गर्ल के लिए, किसी वुमेन के लिए हम शी को यूज करते हैं। इट कब यूज होता है, इट इज यूज फॉर बेसिकली द नॉन लिविंग थिंग्स, फाइन। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट को यूज करते हैं, या फिर जिन चीजों के जेंडर क्लियर नहीं है उनके लिए, लाइक बेबी इज देयर, अ बेबी कैन बी अ बॉय ऑल्सो एंड गर्ल ऑल्सो, सो उनके लिए भी हम समटाइम्स इट को यूज करते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट थर्ड पर्सन सिंगुलर एज अ ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट की तरह इनको यूज कर रहे हैं, सो ही विल बी कन्वर्टेड इनटू हिम, she will be converted into her and it will remain it only, ठीक है, इट हमेशा सेम ही रहेगा। सो ये तो बात हुई जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। नाउ इफ वी विल मूव टू द फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सो वी एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अस, अगर हम इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, लाइक ही इज प्लेइंग विथ अस, अस यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, तो वी को हमने कन्वर्ट कर दिया अस में क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा था। सेकेंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, ये भी सेम रहता है जैसे सिंगुलर में था यू, क्योंकि चाहे आप किसी एक पर्सन से बात कर रहे हो या आप एक से ज्यादा लोगों को कुछ बता रहे हो, तो अगर आप सेकेंड पर्सन में उसे यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा यू के साथ ही डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। सो यू विल बी द सेकेंड पर्सन प्रोनाउन in plural also. Now third person plural pronoun is they, वे सब, जिन्हें हम हिंदी में वे सब बोलते हैं, so they and it will be converted to them. So this table is very important and I want everyone to learn this table, try to understand this table कि singular और plural में person के according हम इनको divide कैसे करते हैं। So I suppose सबको clear हो गया होगा। So for again I am repeating, first person मतलब the speaker, second person listener and third person about whom we are talking, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, that is the third person. So I suppose everyone has understood. Now let's see what next we are having. So next are the impersonal pronoun, means the opposite of personal pronoun. Personal pronoun के opposite होते हैं impersonal pronoun. So there is another type of pronoun called impersonal pronoun and basically यहाँ पर हम it यूज करते हैं, ठीक है, इसके साथ हम हमेशा it को यूज करते हैं, इसकी कैटेगरी में हम it रखते हैं जनरली। सो the rule for the use of it are stated as follow, means for non living things or an idea, जैसे it को हम यूज करते हैं, like it is a pen, here is your book, take it, okay, for non living thing हम it को यूज करते हैं। then for animals unless we clearly wish to speak them as male or female, फाइन। फॉर एनिमल्स, जब तक हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, हमें प्रॉपर उसका जेंडर पता नहीं है, देन हम इट को यूज करते हैं। लाइक हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑल्सो, द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, उसने अपना पैर तोड़ लिया, ठीक है। अब हॉर्स कैन बी फीमेल एंड मेल बोथ, हमें उसका जेंडर क्लियर नहीं है, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग इट। अगेन फॉर अ यंग चाइल्ड, ओके, अगेन फॉर अ स्मॉल चाइल्ड, जैसे अभी मैंने एक बेबी का एग्जाम्पल दिया था जिसका हमें जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ पर भी हम उसके लिए इट यूज कर सकते हैं। व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वॉज क्राइंग, to refer to some statement going before, he told a lie and he knows it, okay, उसने झूठ बोला, वो जानता था कि उसने झूठ बोला, ठीक है। जो स्टेटमेंट कुछ कहा जा रहा है और उसको
क्लियर कर रहा है, ठीक है, किसी बात को क्लियरली हमें समझा रहा है, उसके लिए भी हम इट यूज करते हैं, या उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए हम इट यूज करते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग. देन टू गिव एम्फेसाइज ऑन द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग इट. इट को हम तब भी यूज करते हैं जब किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर एम्फेसाइज करना होता है, मतलब जोर देना होता है. लाइक इट इज यू हु आर टू बी ब्लेम्ड. वो तुम हो जिसे ब्लेम करना चाहिए. सो यू के ऊपर हम बहुत ज्यादा जोर दे करके बोल रहे हैं, या उसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, यू हैव डन द मिस्टेक. ओके, सो इन सारी चीजों के लिए हम इम्पर्सनल प्रोनाउंस को यूज करते हैं, और इम्पर्सनल प्रोनाउन में बेसिकली हमारा इट यूज होता है. सबसे ज्यादा हम इट को ही इसमें कंसीडर करते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन में. सो नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट. So next we are having the demonstrative pronouns. Okay, demonstrative pronoun. From the name itself you can understand demonstrate करना, किसी के बारे में कुछ एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है. दे आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो लेट्स सी व्हाट आर द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट any object or something, or to point out to something in a sentence is called a demonstrative pronoun. जब हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, किसी चीज को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, या उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं. देयर आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दिस, दैट, दीज, दोज. ओके, अब इसमें हमको ये समझना है कि दिस और दैट सिंगुलर के साथ यूज होते हैं जब हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और दीज और दोज हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ. ओके, सो दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर, दीज एंड दोज फॉर प्लूरल. नाउ लेट्स सी विद द एग्जांपल. दिस इज एन एप्पल. ये एक सेब है, ठीक है. दिस इज एन एप्पल. यहां हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, एक एप्पल की बात कर रहे हैं. दैट इज एन एप्पल. ये एक एप्पल है, वो एक एप्पल है, तो यहां पर भी हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं. नाउ द पॉइंट इज, हमने यहां दिस यूज किया और यहां पर दैट यूज किया. वाई? यहां पर भी तो हम दिस यूज कर सकते थे, क्यों नहीं यूज किया? तो उसका रीजन सिर्फ एक छोटा सा सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा रीजन है, दैट इफ समथिंग इज केप्ट नियर टू अस. अगर यहां आप देख सकते हैं, इस हाथ के पास, इस फिंगर के पास ये एप्पल रखा हुआ है, देयर इज नॉट इनफ स्पेस, या ज्यादा दूर नहीं है. सो टू पॉइंटिंग आउट द नियर बाय थिंग्स, जो चीजें हमारे पास रखी हैं उनके लिए हम दिस यूज करते हैं, और जो चीज थोड़ी हमसे दूर है, ओके, उसको पॉइंट आउट करने के लिए या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सिंगुलर चीजों को हम दैट यूज करते हैं. ठीक है, इसी तरह इन अ सेम वे, दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं, ठीक है, ये सारे एप्पल्स हैं, तो ये पास में रखे हुए हैं इसलिए हमने दीज यूज किया है. फाइन, बट यहाँ पर इनके बीच में गैप है, और ये प्लूरल है, मतलब कई सारे एप्पल यहाँ रखे हुए हैं. सो व्हाट वी हैव यूज्ड, दोज आर एप्पल्स. सो using this, that, these and those depend on singular and plural, and depend on the distance also. Okay, so this is how we use demonstrative adjective. इस तरह से हम demonstrative adjectives को use करते हैं चीज़ों को point out करने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए. Fine, so I suppose everyone has understood demonstrative adjective. Demonstrative adjective को हम किस तरह से use कर सकते हैं. Now let's see the next one. Next is interrogative pronoun. Very simple, very easy, as from the name only you have understood that interrogative pronouns means for asking question we use them. Question पूछने के लिए इन्हें use करते हैं, है ना? So the words who, which, what, whom and whose are interrogative pronouns. Means question पूछना, जिनसे हम question बनाते हैं उन्हें हम interrogative pronouns बोलते हैं. The interrogative pronoun is a pronoun that is used to ask a question or something or to interrogate. Interrogate means किसी के बारे में कुछ पता करना. So इन सारे words को use करके, इन सारे interrogative pronouns को use करके आप question बना सकते हैं. Let's see कैसे. Who कब यूज होता है? आस्क क्वेश्चन अबाउट पर्सन, पीपल और नेम. ठीक है, किसी का नाम पता करने के लिए, किसी पर्सन के बारे में पता करने के लिए हम who के साथ क्वेश्चन बनाते हैं. ठीक है, इफ यू रिमेंबर दैट व्हेन वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चनिंग वर्ड्स इन द आवर फर्स्ट लेसन, दैट वाज द
स्टेटमेंट, उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी. यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो एंड यू विल बी रिकॉलिंग इट, यू विल बी रिमेंबरिंग एवरीथिंग. सो नाउ विच ask a question about limited choice. When there are the choices given, then we can make a question by using which. What, when you are asking for general information, जब हम एक general information के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, generally कुछ जानने के लिए पूछना चाहते हैं, तो हम what से question बनाते हैं. whom is referred, is used when we refer to any object. ओके किसी के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए हम whom के साथ क्वेश्चन बनाते हैं. whose is used to make a question who owns something, मतलब किसकी कौन सी चीज है, किसकी बिलोंगिंग है, उसको शो करने के लिए हम whose यूज करते हैं. ठीक है, इस वर्ड को हम यहाँ पर यूज करते हैं. तो ये सारे वर्ड्स who, which, what, whom, whose, ये डिफरेंट टाइप से यूज होते हैं जैसा यहाँ पर दिया हुआ है. यू कैन रीड इट प्रॉपरली सो दैट यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग दैट कैसे इनको यूज करते हैं. ठीक है, नाउ with this we have completed the interrogative pronoun. I suppose everyone has understood. They are very simple, very easy. They are just used to ask the questions. इनको question बनाने के लिए हम use करते हैं. ठीक है, now the next are indefinite pronoun. Indefinite pronouns क्या होते हैं? Now let's see the indefinite pronoun. फ्रॉम द नेम ओनली, लाइक यू हैव रेड अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव, उसमें नाम से ही समझ में आ रहा था कि किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए या उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. उसी तरह इनडेफिनिट प्रोनाउन हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो चीज़ें डेफिनेट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, उनका पता लगाने के लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं. देखते हैं कैसे. An indefinite pronoun is a pronoun that connects, an indefinite pronoun is a pronoun that connects random and non-specific being, places or any object. ठीक है, नॉन स्पेसिफिक, जैसा मैंने अभी बताया, जो चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, किसी के बारे में भी या सबके बारे में इन अ जनरल वे हम बात कर रहे हैं. लाइक इट इज यूज टू काउंट द एंटायर नाउन विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन. अगेन यू कैन सी अगेन एंड अगेन द वर्ड स्पेसिफिकेशन इज कमिंग. मतलब हम स्पेसिफिकली, ठीक है, किसी एक के बारे में बात ना करके जनरल वे में सबके बारे में बात कर रहे हैं. ऑल्सो इट कंटेन ऑल, बोथ, ईच, एक्सेट्रा. ओके, ये सारे वर्ड्स, मतलब हम सबके बारे में, एक समय पर हम सबके बारे में इन जनरल वे बात कर रहे हैं, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ शो किया जाता है. लेट्स सी विद द एग्जांपल. लाइक ऑल, ऑल हम कब यूज करते हैं? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल आर इक्वल. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब एक बराबर है. ओके, ऑल आर इक्वल, ऑल. दिस वर्ड ऑल जो यहाँ यूज हो रहा है, ये इन जनरल सबके बारे में बात कर रहा है. मैं एक क्यों नहीं बोल रही हूँ कि तुम इक्वल हो, तुम इक्वल हो. नो, आई एम टॉकिंग इन अ जनरल वे अबाउट ऑल. देन द नेक्स्ट, एनीबडी. एनीबडी कैन डांस ऑन द फ्लोर ऑफ डांसिंग. एनीबडी, कोई भी डांस कर सकता है. ठीक है, स्पेसिफिकली हम नहीं बोल रहे कि तुम डांस कर सकते हो, तुम डांस कर सकते हो. नो, कोई भी डांस कर सकता है. एवरी, आई हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट एवरी प्लेयर ऑन दिस टीम. हर एक मेंबर, हर एक प्लेयर को मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ. ठीक है. देन एनीथिंग, आई वॉज अनेबल टू हियर एनीथिंग लास्ट नाइट आफ्टर द ब्लास्ट. कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था. एनीथिंग. ओके, सो दिस टाइम ऑल्सो वी आर यूजिंग इनडेफिनिट प्रोनाउन बिकॉज हम किसी चीज के लिए श्योर नहीं है, डेफिनेट नहीं है. देन सेवरल, सेवरल पीपल कम टू द स्टेडियम टू सी द मैच. बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे. सेवरल पीपल. ओके, आप नहीं जानते कि कौन स्पेसिफिक पर्सन था उसमें, बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे. सो इन दिस टाइप ऑफ sentences, these words like all, anybody, every, anything, okay, these all words are indefinite pronouns, means they are used to show non-specific things, non-specific person or object or place. okay, so उनको बताने के लिए हम indefinite pronouns का use करते हैं. okay, now let's see the next one. So here you can see that so many indefinite pronouns are given here. यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं बहुत सारे indefinite pronouns दिए हुए हैं. like another, everybody, no one,
everyone, nothing, one, these all are the indefinite pronouns, and they are how they are used in singular and plural. Like see in plural, both, few, many, others, several, these all are the plural indefinite pronouns. Here it is also written everyone and everybody. Grammatically they are used singular, as it is written here that everyone and everybody refer to more than one person, एक से ज़्यादा की बात करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये सिंगुलर ही होते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं एवरी वन हैज टू अराइव बाय 8 AM एट द लेटेस्ट सो वी कैन लीव ऑन टाइम. एवरी वन मतलब हर एक को 8 बजे तक पहुंचना है. फाइन, यहाँ पर हम इनको काफी लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, काफी लोगों को शो करने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन हो ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज हो रहा है. ठीक है, देन एवरीबडी हेयर टुडे गो टू द सेम स्कूल. सो एवरीबडी हेयर मीन्स हर एक. ओके, दे आर बीइंग यूज्ड हेयर इन अ सिंगुलर फॉर्म. उनको हम सिंगुलर वे में ही ग्रामेटिकली उनको यूज कर रहे हैं. तो इस तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउंस को यूज किया जाता है. आई सपोज एवरीवन हैज अंडरस्टूड. ओके, तो नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी आर हैविंग. So the next are the distributive pronouns. Distributive again I will say the same thing कि नाम से ही समझ में आ रहा है. Again the same thing is happening here. Distribute करना, कुछ बांटना. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव उनके नाम से ही हम समझ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव वे में बात करना. तो इनको लेट्स सी कि कैसे यूज करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, पर्सन, थिंग separately and not collectively. Not collectively. Okay, means when we are not talking in a collective way. ठीक है, हम बात कई लोगों की कर रहे हैं लेकिन उनको कलेक्टिवली डिनोट नहीं कर रहे हैं या कलेक्टिवली पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं. लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर and as such it should followed by a singular noun and verb. It is written here कि distributive pronoun हमेशा singular way में use किए जाते हैं, इसीलिए उनके साथ जो noun या verb use होता है वो singular use होना चाहिए, because ये हमेशा singular form में use किए जाते हैं. एक person के बारे में बात करने के लिए या एक मेंबर के बारे में, एक ग्रुप के बारे में बात करने के लिए यूज किए जाते हैं. लाइक हियर यू कैन सी विद द एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं. लाइक ईच ऑफ द गर्ल्स, अब यहाँ बहुत सारी गर्ल्स की बात हो रही है बिकॉज इट इज रिटन प्लूरल. ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ मेडल. हर एक लड़की को मेडल मिला है. गर्ल्स बहुत सारी है लेकिन हर एक को, डिस्ट्रीब्यूटिव वे में इसको बता रहे हैं हम. ठीक है, कि हर एक लड़की को मेडल दिया गया है या मेडल मिला है. सो ईच ऑफ द गर्ल्स मतलब गर्ल्स बहुत सारी है लेकिन हर एक पर्सन को. देन एवरीवन लव्स फ्लावर, बहुत सारे लोग हैं. एवरीवन मतलब सभी को फूल पसंद होते हैं. ठीक है, देन नन ऑफ द फोर आंसर्स इज करेक्ट. नन ऑफ द फोर, इन चारों में से एक भी आंसर सही नहीं है. ठीक है, तो हम जितने भी सेंटेंसेस यहाँ देख रहे हैं हम सब उनमें एक सिंगुलर वे में उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को हम सिंगुलर वे में यूज करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, वी ऑलवेज यूज इट इन अ सिंगुलर वे एंड नॉट कलेक्टिवली. कलेक्टिव वे में हम उनको कभी भी यूज नहीं करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी आर हैविंग. So next are the possessive pronouns. Again the word possessive. Now it is very relevant to you. अब आप इसको समझ गए होंगे क्योंकि हमने nouns में और sentences में बहुत बार इनको पढ़ चुके हैं. हम इस word से हम now we are aware कि possessive होते क्या है. ठीक है, possessive case भी हमने discuss किया था अपने previous video में. So possessive means or the possession means it is used to show the possession or belonging of anything. Like here you can see a possessive pronoun is a type of a pronoun that originates from personal pronouns type and indicates possession. Now the word came possession, quality for any comparable relationship. Means जहाँ पर हम possession show करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं, मीन्स हम जब प्रोनाउंस के थ्रू किसी बात को
रिप्रेजेंट करते हैं कि ये चीज हमारी है, ये चीज मुझे बिलोंग करती है, या ये चीज उसे बिलोंग करती है, उनके लिए हम पोजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। उन बातों को समझाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओनरशिप को शो करने के लिए, कोई चीज किसी की है उसका अधिकार दिखाने के लिए पोजेसिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। आइए देखते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउंस होते क्या है, और एंड वी विल ट्राई टू मेक इट क्लियर। ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से पोजेसिव प्रोनाउंस हम यूज करते हैं। सो लेट्स सी। सो हेयर यू कैन सी दैट पोजेसिव प्रोनाउंस लिस्ट विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट दी हुई है एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इनसे बहुत क्लियर हो जाएगा कि पोजेसिव प्रोनाउंस को हम यूज कैसे करते हैं, क्योंकि हम बहुत बार यूज करते हैं इन्हें। जनरली व्हेन वी स्पीक, so we use these possessive pronouns a lot of time. Let's see that. Like yours, mine, theirs, her, whose, its, ours, my, yours, his, okay, theirs and yours। ये जितने भी वर्ड्स यहाँ आपको दिख रहे हैं ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन हैं। और इन्हें यूज कैसे करते हैं? लाइक योर्स को हम कैसे यूज करेंगे? दैट इज माई स्पेक्टिकल्स नॉट योर्स। ये मेरे स्पेक्टिकल्स हैं, तुम्हारे नहीं है। तो ये चश्मा किसका है? ये स्पेक्टिकल्स किसके हैं? मेरे। ओके, दीज आर नॉट योर्स, तुम्हारे नहीं है। तो यहाँ हम अधिकार दिखा रहे हैं, इन चश्मों के ऊपर अपना ओनरशिप दिखा रहे हैं। सो टू शो द ओनरशिप हम पोजेसिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। नाउन्स के साथ भी हम पोजेशन शो करते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। सो अब हम प्रोनाउन के साथ ओनरशिप कैसे शो करते हैं वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ नेक्स्ट इज माइन। दिस कार इज माइन नॉट योर्स। ये कार मेरी है, तुम्हारी नहीं। ओके, सो माइन। Okay, mine is a possessive word. Theirs. Improve your mistakes first, then talk about theirs. अपनी mistakes सुधारो, अपनी गलतियां सुधारो, फिर दूसरों की बात करना या फिर उनकी बात करना। ठीक है? Then she has my lipstick in her purse. उसके पर्स में मेरी लिपस्टिक थी। वो पर्स किसका था? उसका था। तो इसी तरह इन सारे वर्ड्स के साथ आप पोजेशन शो कर सकते हैं। ठीक है? आप पोजेशन को शो करने के लिए प्रोनाउंस का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द पोजेसिव प्रोनाउन। इनके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। और जनरली वाइल वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, सो ये सारे वर्ड्स हम बहुत बार यूज करते हैं, बट शायद कभी इतना ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पर हमने कौन सा प्रोनाउन, कौन सा नाउन, कौन सा एडजेक्टिव यूज किया है। फाइन। सो पोजेसिव प्रोनाउंस आर यूज टू discuss or used to represent the ownership or the belonging. So viewers, if you are liking this video, just please subscribe, like and share this channel, so that it will be helpful for me to bring such videos for you again and again. And there are lot more things to learn. There are so many things जो आप सीख सकते हैं. So please subscribe the channel, like and share it also with your friends, with your family. Thank you so much. Let's move to the other one. Let's see what are these. So now the next is reciprocal pronoun. Okay, reciprocal pronoun. Now see, don't get confused, it is very easy, बहुत simple है। reciprocal नाम सुन के थोड़ा confusion हो जाता है, but let's see, they are very easy. So the word reciprocal itself gives the meaning of reciprocity. Reciprocity means वापस आना, कोई चीज repeat होना। And the reciprocal pronoun is a type of a pronoun used to point to two or more people who are the subject of same verb in a sentence. Confused? Now let me make it simple for you. So जहां पर कोई दो लोग कोई एक्शन कर रहे हैं, when two people are doing some action, some verb is there, okay? और जो उन दोनों पर ही सेम रिएक्ट कर रहा है, सेम रिएक्शन उन दोनों पर हो रहा है, सेम तरीके से उन दोनों के साथ वो चीज हो रही है, तब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को यूज करते हैं। देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सिर्फ हमारे दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर, वन अनदर। तो सबसे इजी है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही प्रोनाउंस हमें मिलते हैं, दो वर्ड्स होते हैं जो हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं, दैट आर ईच अदर एंड वन अनदर। नाउ लेट्स सी कि हम इनको कैसे समझ सकते हैं। सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स। आप यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। लाइक वी गिव ईच अदर गिफ्ट्स इन एक्सचेंज। हमने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए। ओके हमने एक दूसरे को, वी गिव ईच अदर। अब यहाँ पर जो गिविंग,
ये जो एक एक्शन है, ये जो एक वर्ब यहाँ पर यूज हो रही है, वो इन दोनों के लिए यूज हो रही है, ठीक है। हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, ठीक। देन द एंटायर क्लास कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर द एग्जाम। पूरे क्लास ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट बोला, कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है। सो द एंटायर क्लास, अब बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और उन सब के साथ एक ही एक्शन हो रहा है, दैट दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग ईच अदर और दे आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग वन अनदर। सो दिस इज द एक्शन विच इज गोइंग ऑन, कॉन्ग्रेचुलेटिंग ईच अदर, ये एक्शन है जो हो रहा है और ये सबके साथ हो रहा है। दैट्स वाई इट इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो हम किसी के साथ कर रहे हैं और रिपीट होकर वो हमारे पास आ रहा है, वो रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। दैट इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वेरी इजी, वेरी सिंपल, आप कितने भी सेंटेंसेस यहाँ पढ़ सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल शुड रिमेंबर वाइल यूजिंग द रेसिप्रोकल प्रोनाउन, दैट ईच अदर एंड वन अनदर को हम यूज कैसे करते हैं। ईच अदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स, मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन, जब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं और उनके साथ हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम हमेशा ईच अदर को यूज करते हैं, ओके। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू, जब हम दो से ज्यादा लोगों के बीच में रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, सो वहां पर हमेशा वन अनदर को यूज किया जाता है, ओके। वन अनदर विल बी यूज्ड देयर, ठीक है, वो हमेशा वन अनदर को यूज करेंगे। सो now this thing will make it very clear that how to use the reciprocal pronoun. Now let's see the next one, that what I have for you. Let's see. Now the next are the relative pronouns, okay. Now let's see what are the relative pronouns. A relative pronoun is a part of a speech that shows the pronoun's relation to a noun used in a clause of a sentence and tends to replace a noun, ओके। रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट ऑफ स्पीच में शो करते हैं प्रोनाउन के साथ उसका रिलेशन, ओके। नाउन का रिलेशन प्रोनाउन के साथ क्या है, उसको रिलेट करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, या किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं, ठीक है। एंड टेंड्स टू रिप्लेस द नाउन, नाउन को रिप्लेस करने के लिए भी हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं सेंटेंस में। सो लेट्स सी विद द एग्जांपल, इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि रिलेटिव प्रोनाउंस को हम कैसे यूज करते हैं। लेट्स सी विद द एग्जांपल। सो नाउ लेट्स सी द रिलेटिव प्रोनाउंस। सो हियर यू कैन सी a long list is given, these all are the relative pronouns। ये सारे relative pronouns होते हैं जितने भी यहाँ पर लिखे हैं। सो आइए इनको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम इन्हें कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। लाइक हियर यू कैन सी अ मैन who is standing near the bus stop is my uncle। वो आदमी जो बस स्टैंड के पास खड़ा है मेरा अंकल है, who। So with the help of this relative pronoun who, हमने man को, जो एक noun है, उसको सेंटेंस के बाकी पार्ट से जोड़ दिया है, ठीक है, बाकी सेंटेंस के साथ उसको कंबाइन कर दिया है, रिलेट कर दिया है और रिलेशन शो कर दिया है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नाउन का रिलेशन बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ने के लिए या किसी सब्जेक्ट का रिलेशन बाकी सेंटेंस के साथ रिलेट करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। लाइक हियर इट इज रिटन ही इज द वन whom I loved the most of all my students। ये वो स्टूडेंट है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ among all my students, मेरे बाकी सारे स्टूडेंट्स में से मैं इसे सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ या पसंद करता हूँ। तो whom हम पर्टिकुलरली रिलेट कर रहे हैं इन वर्ड्स के थ्रू कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ही इज द वन मीन्स ये वो पर्सन है जिसे हम सेंटेंस के बाकी पार्ट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, रिलेट करना चाहते हैं। तो इसी तरह हम रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, यू कैन रीड ऑल ऑफ देम सो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी यूज द रिलेटिव प्रोनाउंस, किस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं, ओके। दे आर वेरी सिंपल, very easy, so you can understand by the help of all the examples which are given here. Try to read each of them. If some doubt is there, if something is not clear to you, you can comment down, okay. Send your queries in the comment box, so I will try to clear all your doubts and everything. You can send me a question in the comment box, okay. So let's see what next we are having. So now the next are the reflexive pronoun, reflexive
very reflexive. Okay, so let's see what are these. The reflexive pronoun is a pronoun that reflects the actions of the verb of the subject in a sentence. This pronoun does not substitute any noun or a pronoun from its place in the sentence. Means ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज नहीं करे जाते हैं, बट वो खुद अपने एक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं. ठीक है, लेट्स सी विद द एग्जांपल. हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं. रिफ्लेक्सिव मीन्स किसी चीज को रिफ्लेक्ट करना. ठीक है, सो लेट्स सी वो कैसे करते हैं. Here you can see these are the words which are the reflexive pronouns. Like here you can see herself, themselves, itself, myself, ourself. ये जितने भी वर्ड्स दिए इन सब में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है, यहाँ पर सेल्फ यूज हो रहा है इन सारे प्रोनाउन. लाइक हिम के साथ सेल्फ यूज हो रहा है, आर के साथ सेल्फ यूज हो रहा है, योर के साथ सेल्फ यूज हो रहा है. ठीक है, सो इन प्रोनाउंस को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम सेल्फ प्रोनाउंस भी बोलते हैं. ठीक है, अदर वे में, कॉमन वे में हम इनको सेल्फ प्रोनाउंस भी बोलते हैं. अब बात आती है कि इनको यूज कैसे करते हैं, कैसे ये रिफ्लेक्ट करते हैं, कैसे ये नाउन एंड प्रोनाउन को रिप्लेस किए बगैर अपना रिफ्लेक्शन शो करते हैं. सो लेट्स सी herself, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं. she cut down her hair herself yesterday. ठीक है, उसने कल अपने बाल खुद काट लिए. ठीक है, नाउ she, क्योंकि she इज अ फीमेल जेंडर, she के अकॉर्डिंग हम herself यूज कर रहे हैं. अगर यहाँ ही लिखा होता, मेल जेंडर यूज हो रहा होता, तो हम यहाँ himself लिखते. ठीक है, इतना क्लियर है. नाउ लेट्स सी, she cut down her hair. अब उसने एक्शन क्या किया है, एक्शन उसने किया है कट डाउन, मतलब बालों को काटना. ये एक एक्शन है, ये एक वर्ब है. ठीक है, पर वो एक्शन किसने किया है, उसने खुद किया है. ठीक है, और उस एक्शन का रिएक्शन किसके ऊपर हो रहा है, मतलब वो जो एक्शन कर रही है वो किसके ऊपर कर रही है, अपने ऊपर ही कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन इस गर्ल के ऊपर ही हो रहा है, इस लड़की के ऊपर ही हो रहा है. सो इसलिए यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं. मीन्स जो एक्शन हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट के ऊपर, जो उस एक्शन को कर रहा है उसके ऊपर ही हो रहा है. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. Okay, like see this example, the cat crosses the road itself. cat ने खुद रोड क्रॉस कर ली. ओके, cat crosses, क्रॉस करना एक एक्शन है, और उसने कैसे क्रॉस करी, itself, खुद से ही क्रॉस कर ली. ठीक है, तो जो एक्शन उसने किया क्रॉसिंग का वो खुद ही किया. ठीक, सो जो एक्शन हुआ वो उसने खुद किया, दैट्स वाई itself. ओके, यहाँ पर माई सेल्फ, आर सेल्फ, जितने भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो सारे रिफ्लेक्शन नाउन मीन्स जो हमारा प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हो रहा है. ठीक है, दैट्स वाई दे आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसलिए इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं. लाइक हियर यू कैन सी सम वर्ड्स आर कंटेनिंग selves, मीन्स ये प्लूरल है. ओके, लाइक themselves, ourselves, ये प्लूरल के लिए यूज होते हैं. लाइक दे अरेंज द एंटायर फैसिलिटीज themselves. Then here it is written that we can celebrate here ourselves. Okay, we लिखा हुआ है, means plural की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ourselves को यूज किया गया है. सो अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल, मीन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अ प्रोनाउन, हम ourselves या जो हमारे सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस हैं, सेल्फ प्रोनाउंस हैं, उन्हें हम यूज करते हैं. तो दे आर वेरी इजी, दे आर बेसिकली द सेल्फ प्रोनाउन, एंड according to the gender of the noun you can use it, and according to the sentence you can use it, and they reflects the action. वो जो एक्शन हो रहा है उसको सब्जेक्ट के ऊपर ही रिफ्लेक्ट करते हैं. इसको आप सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को. लाइक इफ यू आर वॉचिंग इन योरसेल्फ इन अ मिरर, अगर आप शीशे में खुद को देख रहे हैं तो वो एक एक्शन है, खुद को देखना. ठीक है, लेकिन उसमें इमेज किसकी दिखती है, आपकी खुद की दिखती है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी वही होते हैं, जो एक्शन हम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट, उसका असर हम पे ही हो रहा है. ठीक है, वो वापस हम पर ही आ रहे हैं. सो दैट्स वाई उनको हम रिफ्लेक्सिव pronouns बोलते हैं. Okay, so now let's see what next we have to discuss. Now let's see what are the intensive or emphatic pronoun. As from the name only, emphatic,
नेम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, एम्फेसाइज करना, जोर देने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को यूज करते हैं. वर्ड्स यहाँ आप देख सकते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज दैट वर्ड्स वही है, सेम ही है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, जो हमने अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़े हैं, ठीक है. लेकिन इनका यूजेस डिफरेंट है, इनको यूज कैसे करना है उनमें बहुत डिफरेंस है, उन्हें यूज करने का तरीका अलग है. सो आइए देखते हैं कि कैसे इनको हम यूज कर सकते हैं. लेट्स सी intensive, or you can say emphatic pronoun. An intensive pronoun is a pronoun that adds emphasis to a noun or pronoun already named. Like जो नाउन या प्रोनाउन का पहले ही दिया हुआ है उस पर जोर डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, पॉइंट करने के लिए, या उसको और ज्यादा फोकस करने के लिए हम इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज करते हैं. लाइक हियर यू कैन सी George himself bought a copy of American Tall Tales. George is a subject, himself उसके अकॉर्डिंग हमने इंटेंसिव प्रोनाउन यूज किया है, क्योंकि एक बॉय की बात हो रही है इसलिए हिमसेल्फ है, अदरवाइज कोई गर्ल होती तो हम यहाँ हर सेल्फ यूज करते. अब नाउ सी, जॉर्ज हिमसेल्फ, जॉर्ज खुद कॉपी लेकर आया या इस बुक को खरीद कर लाया, खुद से लेकर आया. अब मैं अगर यहाँ ये हिमसेल्फ ना लिखूं तो भी मुझे इसका सेंस समझ में आ रहा है दैट जॉर्ज बॉट अ कॉपी ऑफ अमेरिकन टॉल टेल्स. बट नो, टू फोकस और टू एम्फेसाइज ऑन दैट पर्टिकुलर नाउन, दैट नेम जो यहाँ दिया हुआ है, उस पर और ज्यादा जोर डालने के लिए हमने हिमसेल्फ को यूज किया है. जॉर्ज खुद कॉपी लेकर आया या ये बुक लेकर आया, ठीक है. अगेन वी विल सी जस्ट that he himself paid for the book. उसने खुद पैसे पे किए, उसने खुद उसके लिए पे किया, उसने पैसे पे किए. इट इज मेकिंग सेंस, इससे हमें समझ में आ रहा है कि उसने खुद पैसे पे किए, ठीक. हिमसेल्फ के थ्रू वी आर जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट जो वो एक्शन कर रहा है. लाइक ही इज डूइंग द एक्शन. तो इस ही के साथ हम एम्फेसाइज करने के लिए या इस पर और ज्यादा जोर डालने के लिए हिमसेल्फ का यूज कर रहे हैं. इसी तरह हरसेल्फ को भी यूज कर सकते हैं, अगर यहाँ ही की जगह शी लिखा होता. आवरसेल्फ हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, देन देमसेल्व्स भी हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं. तो एम्फेटिक प्रोनाउंस हम यूज करते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर और ज्यादा फोकस करने के लिए या उस पर जोर देने के लिए. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम तब यूज करते हैं जब जो एक्शन हो रहा है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ही आ रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर ही आ रहा है, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज किया जाता है. आई सपोज एवरीवन हैज अंडरस्टूड. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन send me your queries in the comment section. Okay, now let's see what next we are having. So here you can see the more example of emphatic pronoun. जैसे in words के through आप समझ सकते हैं कि हम emphatic pronouns को कैसे use करते हैं. Like I myself checked all the paid bills. मैंने खुद सारे bills check किए. You yourself can write that article. तुम खुद वो article लिख सकते हो. तो हर जगह आप देख सकते हैं like you can see that every self pronoun जो नाउन उससे या जो प्रोनाउन उससे पहले दिया हुआ है उस पर जोर दे रहे हैं, उस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं. तो इसी तरह हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को यूज करते हैं. तो रीड ऑल द एग्जाम्पल्स. इन एग्जाम्पल के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट वी आर हैविंग. So now the best part of the video has came to you that you are waiting for. Now let's play. We have done a lot of things. We have discussed a lot of things. हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी हैं आज, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी. Now you must be tired. अब आप थक गए होंगे तो थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा फन करते हैं. Let's play. Okay, so here I have brought a game for you and this is a word search. ये आपके लिए word search है. In this what you have to do that you have to find out the positive traits. Okay, which one best describes you. जो आपको सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है. इसमें बहुत सारी चीजें दी हैं. रीड इट वेरी प्रॉपरली. इसको बहुत अच्छे से पढ़ो. ओके, इसको आप देखेंगे तो यू विल गेट सो मेनी वर्ड्स इन दिस. लाइक वन इज डन फॉर यू. यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेव. ओके, आई हैव सर्किल्ड दिस ब्रेव. सो brave is a positive trait that we can find
ओके, पॉजिटिव चीज़ जो हम अपने में ढूंढ सकते हैं। सो इसी तरह और भी वर्ड्स इसमें हैं जो आप ढूंढ सकते हैं और पॉजिटिव चीज़ें अपने बारे में बता सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ओके, सो this is your work, this is your game. Today I am not giving any time limit for this, I am not giving anything. आप इसको सॉल्व करें एंड कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि आपने इसमें से कितने वर्ड्स ढूंढे हैं, कितने पॉजिटिव ट्रेड्स ढूंढे हैं। राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड आई सपोज एवरीवन विल गिव मी द गुड आंसर्स एंड आई एक्सपेक्ट दैट एवरीवन विल कीप इट डूइंग। ओके, सभी इसको करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको कुछ होमोफोन्स दिए थे एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके आंसर्स रिवील करेंगे। सो हेयर आई हैव फॉर यू द आंसर्स ऑफ द प्रीवियस वीडियो दैट homophones. So here you can see these are the answers. हमने पिछली बार जो वर्ड्स पढ़े थे, जो homophones पढ़े थे, कुछ मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे और यू कैन से कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। तो आप इन्हें देख सकते हैं, यहाँ आप इनके आंसर्स के थ्रू समझ सकते हैं कि आपने जो आंसर लिखे हैं, जो आपने सोचा है उनके बारे में, वो सही था या नहीं था। तो here are the answer for you. So you can check your answers and write it in the comment box कि आपके कितने आंसर्स ठीक थे। आउट ऑफ 5 हाउ मेनी मार्क्स यू हैव गॉट, यू कैन ऑल्सो राइट दैट। ओके, सो डू इट। इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, इसको फाइंड आउट करना, इसको मैच करना अपने आंसर्स को बहुत ज़रूरी है। ओके, सो व्यूअर्स, विद दिस we have came to the end of the video. So thank you so much for watching this video. Thank you so much for giving your वंडरफुल रिस्पॉन्स। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपका रिस्पॉन्स देख करके। मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाती रहूंगी बिकॉज यू आर गिविंग सच अ वंडरफुल रिस्पॉन्स। सब्सक्राइब माई चैनल इफ you have not yet subscribed, so please subscribe it and give a like and share also, so and press the bell icon also so that you will be notified every time I will upload the new video. Very soon many videos are coming. Okay, so thank you so much once again. I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye everyone.